हमारे साथ आप जानते ही होंगे रिनाउंड एंड वेरी रिस्पेक्टेबल किरण नाज भी मौजूद हैं। किरण नाज अपना प्रोग्राम करती हैं समा टीवी पे पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन सोशल इश्यूज़ पे भी वो बात करती हैं। और उन्होंने इंटरेस्टिंगली आपने कहा है कि दानिश तैमूर के ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं पढ़ देती हूँ उनके जो स्टेटमेंट है। हमारे साथ डॉक्टर अफान भी मौजूद हैं। डॉक्टर अफान, किरण नाज ये कह रही हैं कि नज़र से अभी दानिश तैमूर और आयज़ा खान की एक वीडियो गुजरी, हैरान हूँ कि इसमें ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया बिफर गया है। अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है और अगर वो अपनी बीवी के सामने ये बात करता है तो कौन सा गुनाह करता है। बीवी मुस्कुराकर अपने शौहर की बात सुन रही है। मोमबत्ती, ओके ये आपने ज़रा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, पर मोमबत्ती माफिया को आग लगी हुई है। औरतों के हकूक़ के चैम्पियंस मर्द के हकूक़ सुनना भी पसंद नहीं करते। तुफ है। मैंने पूरा ही पढ़ दिया जो आपने कहा था। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यू थिंक कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे वो? मुझे तो ये बिल्कुल नॉन इशू लग रहा है कि जिसको इशू बनाया हुआ है वो, मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। देखें, अगर शरीयत ने मर्द को एक इजाज़त दी हुई है 4 शादियों की, और अगर वो अपनी बीवी के सामने बैठ के ये बात करें तो वो कौन सी ऐसी गलत बात करें। बल्कि इस पर जो नीचे लोगों के रिएक्शन आए, 1-2 लोगों के मैं रिएक्शन पढ़ रही थी और मैं हैरान हुई इस बात पर कि उसके रिएक्शन में लोगों ने एक हलाल काम को एक ऐसी चीज़ से तशबीह देने की कोशिश की कि जिसने मुझे हैरान किया। आप एक सिर्फ वर्ड पे, एक पर्टिकुलर एक वर्ड के ऊपर, जिस पे गालिबन कल परसों दानिश तैमूर की वजाहत भी आ गई है कि वो फ़िलहाल वर्ड को शायद आप उसके लिए कह सकते हैं कि मैं फ़िलहाल अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। तो अभी डॉक्टर क्या ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा इस्लाम में तो खुला की भी इजाज़त है। हाँ। तो अगर बीवी शौहर को कहे मैं फ़िलहाल नहीं ले रही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, let's see it in mutual respect between husband and wife. जी जी। Can you tolerate it on the counterpart? अगर औरत बैठ के ये बात कह दे कि खुला की भी इजाजत है और मैं फिलहाल तुम्हारे साथ खुश हूं लेकिन आगे मुझे पता नहीं है। डू यू नो हाउ मच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वुमेन आर हैविंग और किस तरह घर तबाह हो रहे हैं। आप तो खुद बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर अफान साहब, मैं 10 जगह पर बैठ के बार बार ये बात करती हूँ और 10,000 प्रोग्राम्स में मैंने ये बात की है और 10,000 दफ़ा ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैनल्स हैं उन्होंने बाकायदा इसकी लीड लगाई है कि किरण नाज ने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दी। ये मैंने भी तो जब मैं अपनी बात करती हूँ, हाँ, जब मैं ये बात करती हूँ तो तमाम लोगों को बड़ा पसंद आता है, लेकिन अगर एक मर्द अपने शौहर के सामने बैठ के ये बात कर देता है तो ये कौन सी ऐसी जो है वो परेशानी की बात हो। और दूसरी चीज, जी जी, मैं उसी पर ही आ रही थी कि जो बात हो रही है, मुझे यही चीज पे तकलीफ हुई कि एक तरफ घर जोड़ने की बात हो रही है या एक उस शरीयत की बात हो रही है कि जहां पर अल्लाह ताला ने मर्द को इजाजत दी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर औरत के लिए आप ये बात करते हैं कि उसको खुला की इजाजत है लेकिन वो फिलहाल खुला नहीं ले रही है, तो आप ये देखिए कि खुला के लिए क्या क्या चीजें हैं कि जिसके बाद खुला होती है। शादी में भी तो चीजें हैं, 2-2, 3-3, 4 करोड़, लेकिन आगे भी तो एक उसके साथ उसका हिस्सा है। उसके लिए मसला यही है हमारे पास, हम दीन की इस चीज़ को हमने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बात कर रहे हैं आपस में और वाइफ को इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी मैं आप दीगर लोग बैठे हैं, ये भी तो एक टॉपिक है कि बहुत सारे दीन के मामलात हैं मगर सबसे पहले शादियों के ऊपर अटेंशन चली जाती है। लेकिन अगर बात कैसे आपने वाइफ को रखना है, कैसे उसके हकूक देने हैं, बाकी आपकी मामलात हैं, वो उन तमाम के ऊपर तवज्जो देने के बजाय ये एक टॉपिक, वो भी एक डाइग्रेशन हो जाती है कि आप यही समझे कि मैं शादियां करके इस्लामी हो गया हूं और काम नहीं करने। किसी भी मर्द के लिए या किसी भी औरत के लिए बैठ के फैसला नहीं कर सकते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला ने नमाज का भी कहा है, हज का भी कहा है, रोजे का भी कहा है और कई सारी शरीयत है, लेकिन वो सिर्फ शादी की बात कर रहा है तो क्यों भाई बाकी शरीयतें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेरा तो काम नहीं है कि मैं किसी मर्द पे सवाल उठाऊं कि तुमने बाकी शरीयतें पूरी की हैं जो तुम एक 4 शादी की बात कर रहे हो। तो 4 शादी की भी उसको इजाजत है और बाकी शरीयत की भी इजाजत है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि वो दीन की जो शरीयत है वो चाहे औरत के लिए हो चाहे मर्द के लिए हो, उस पर सवाल उठाने वाले हम लोग कोई बनते नहीं है। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अब इन मामलात को लेकर इतना इशू बना रहे हैं और लोगों के जहनों में नॉन इशू है। ठीक है, हम लोगों के जहनों में ना फरिया की जहर डाल रहे हैं कि जी ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई है, 4 शादियां क्या 2 शादियां करनी ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, इसको इस तरह देख लेते हैं डॉक्टर अफान के एक बिल्कुल गुनाह बना दिया है दूसरी शादी और उसका नाम भी ना ले, पब्लिक इंसल्ट। फरीहा, अगर ये बातें करनी है या ओपनली करनी है, किरण नाज ने इजाजत जरूर दी होगी, बट इट्स एन इंसल्ट टू समवन्स वाइफ। इससे जो घरों में मैसेज जाता है, दानिश तैमूर का इशू ये है, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, आप भी फेस करती हैं, किरण भी फेस करती हैं, एवरीथिंग यू सेड उसका एक सोशल इंपैक्ट फैक्टर होता है घरों में।
इससे शय मिलती है मर्दों को, औरतों को मजीद इनसिक्योर करने के लिए। हमारे माशरे में औरतों को मारा जाता है, तेजाब फेंके जाते हैं, घरों में खर्चे नहीं दिए जाते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए जाते हैं, मर्द बाहर इन्वॉल्व होते हैं, औरतों के साथ जुल्म किए जाते हैं। जब आप ओपनली औरत की इंसल्ट को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई फिलहाल मैं तेरे साथ खुश हूं, और इनसिक्योरिटी घरों में देंगे। आज हम में से कोई भी किसी ऐसे किराए के मकान में रह के दिखाए जहां हर दूसरे दिन आके वो आपको मालिक मकान कहे कल घर खाली करा लूंगा, इस तरह औरतें घरों में नहीं बसेंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ए नॉन इशू, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, सोशली सेंसिटिव टॉपिक। ठीक है, इस्लाम ने इजाजत दिया, वो सबको पता है, बट इन इट एज अ पब्लिक फिगर मींस डिस्ट्रॉइंग मैनी होम्स। बहुत सारी औरतों को घर तबाह कर देने के मुतरादिफ है, और हमारा मुआशरा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वहां ऑलरेडी औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक, हमें ये चीज समझ नहीं है। मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। आई एम सो सॉरी फरिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। दानिश ने भी फिर माफी मांगी, तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया, उनको इतना क्रिटिसिज्म हो गया कि वो आखिर में क्या करता गरीब आदमी, वो कहता कि चलो माफी ही मांग लें। लेकिन मेरी नजर में जो अभी अफान साहब ने एक बात कही ना कि ये औरत को डिसरिस्पेक्ट करने की बात है, तो आई एम सो सॉरी, मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकती। मैं इससे 100% डिसएग्री करूंगी, क्योंकि कुरान में ये भी लिखा है कि एक ही तरफ ना झुक जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान पाक में देखिए, कुरान पाक में ये अल्लाह ताला ने कंप्लीट चीज दी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको, लेकिन अगेन वही वाली बात कि मैं और आप बैठ के मर्द को नहीं बताएंगे कि तुम इंसाफ करोगे या नहीं करोगे। ये मर्द का काम है कि वो शादी कर रहा है। ये बता रहे हैं कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, तो फिर ये भी बताएं ना कि उसकी क्या कंडीशंस हैं। मसला तो यही है कि एक मर्द ने कह दिया कि उसको 4 शादियों की इजाजत है, तो उसको पता भी होगा कि 4 शादियों की इजाजत है। लेकिन जो अफान साहब ने ये बात की ना कि ये औरत के लिए डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है, मैं इस चीज को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं समझ सकती। जिस चीज की मुझे शरीयत इजाजत दे रही है, औरत को अल्लाह ताला ने मतलब दीन इस्लाम से ज्यादा दीन इस्लाम से ज्यादा औरत को किसने महफूज किया है सर, किसने इज्जत दी है? जब 1400 साल पहले औरत को इज्जत नहीं दी जाती थी, जब औरतों को जमीन में गाड़ दिया जाता था, उस वक्त दीन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। और आप ये बात कर रहे हैं कि औरत को इस बात में डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो 4 शादियां उसका मर्द कर ले, तो मैं इस चीज को सर बाय नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। आप जाके देखें, फेमिनिज्म पे बात हो जाती है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीइंग अ मेल आई एम सेइंग इट, कि हमारे माशरे में औरतों के साथ शदीद जुल्म हो रहा है। सर बीइंग फीमेल मैं भी ये बात करती हूँ कि हमारे अगर आप शहरी इलाकों में देखें ना, तो औरतों से ज्यादा मर्द मजलूम है सर। मैं इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स करती हूँ, इतनी ज्यादा चीजें देखती हूँ कि जहां पर मुझे वो चीजें नजर आती है कि मर्द के ऊपर थप्पड़ भी मारा गया तब भी मर्द का कसूर था, और अगर मर्द ने थप्पड़ मारा तब भी मर्द का कसूर था। तो आप अगर औरत और मर्द के मामलात को देख रहे हैं, तो आपको ये वाली दोनों चीजों को जरा देखनी पड़ेगी। मर्दों पे ज्यादा जुल्म होता है। आई थिंक देयर इज नो स्टडी टू वेरीफाई दैट। मैं आपको बता रही हूं, आप शहरों में अगर देखें बहुत सारी चीजें। कैन आई से समथिंग, इवन किरण यू आर एक्सेप्शन, जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ वुमन, इट्स नॉट लाइक एवरेज वुमन्स ओपिनियन। इसी तरीके से जो रेशियो है कि औरतों के इस्तेसाल और मर्दों का इस्तेसाल, आई थिंक की बात वी हैव टू लुक एट द रेशियो। वही बताती हूं, मैं आपको बता देती हूं, मैंने रीसेंट पास्ट में कई सारे कोई 4, 5, 6, 7 केसेस देखे। मैं आपकी बस एक बता रही हूं, ये बात कवर करें। सिर्फ एक चीज, मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दीजिएगा। अभी रीसेंट पास्ट में कुछ केसेस हमारे सामने आए। आप सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के केसेस देख लीजिए। हमारे सामने एक मार्गला हिल्स का एक केस आया था सामने, जिसपे बहुत ज्यादा शोर मचा, जिसमें पता चला कि जी खातून को कोई जॉब का झांसा देकर लेकर आया, पहाड़ों में लेके चला गया, उसके साथ रेप किया, और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ सारा मामला, तो क्या हुआ कि वो जो खातून थी वो उस मर्द को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी तरीके से हमारे पास ये इस्लामाबाद का होगी, पर इस तरह की वजह से मी टू मूवमेंट भी शुरू हुई। इस तरह के जब औरत शक करती है या शिकायत करती है, तो उसको यही कह दिया जाता है कि तुमने ये शुरू किया, लेकिन मैं वो आपको बात कर रही हूँ कि बहुत सारे मामलात में हमें दोनों तरफ देखने की जरूरत है। अब हम डॉक्टर अफान आपकी तरफ आ रहे हैं। जी प्लीज। एक्चुअली किरण बड़ी ही क्लोज निश में बात कर रही हैं, 1-2 केसेस को रिपोर्ट करके। आई एम अ डॉक्टर एंड आई सी थाउजेंड्स ऑफ डिप्रेस्ड वुमेन एंड सच केसेस। मर्दों पे जुल्म होते हैं, लेकिन उसका मदार बहुत छोटा है पाकिस्तान में। हाँ, औरतें इमोशनली तंग कर देती हैं बाज फैमिलीज में, और दूसरी शादी का बिल्कुल उसको राइट है, मसावी हकूक दे के राइट है। लेकिन ये तमाशबीनी करना सोशल मीडिया चैनल्स पर एक मर्द के गिर्द मुगल खानदान के फरमा रवाएं 4-4 लड़कियां बिठा के इंटरव्यू करना और औरतों की तज़हीक करना कि ये 4 बीवियां हैं, कोई उसके पैर दबा रही है, कोई उसके पैर से पानी डाल के डोंगे में पी रही है, ये सारे आपके सोशल मीडिया चैनल्स दिखाते हैं।
1, 2, 3 स्पेसिफिक केसेस डजंट डिफाइन कि इस माशरे में औरत पर जुल्म नहीं हो रहा। और क्या तमाशी, और याद रखें थप्पड़ जो मारा वो जाए, जो नजर ना आए वो ज्यादा बुरा लगता है। और हमारे यहां हर तीसरे घर में हर वक्त औरतों को ऐसे थप्पड़ पड़ रहे होते हैं जहां घर के खर्चे नहीं दिए जा रहे। कितनी मेरी ओपीडीज में औरतें आती हैं फरिया, उनके साथ शौहर नहीं आते। कल 22 साल की एक लड़की मेरे पास आई, जिगर सुकड़ा हुआ था, शादी होते ही मर्द को पता लगा, उसने उसे छोड़ दिया, अब बाप लेके फिर रहा था। औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता। कैसे हम आउट ऑफ बाउंड इतने बड़े सोशल इश्यूज को, जहां बेचारी मर रही हैं, मैं औरतों का कोई बहुत बड़ा वकील नहीं हूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। 19 साल की लड़की को ओवरसीज 45 साल से शादी कर दी जाती है, दुबई के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, यूके के चक्कर में, मोस्टली ये दुबई गल्फ में, और वहां वो ज़हनी मरीज हुआ होता है। कितने एक्स्ट्रा मैरिटल उसके अफेयर होते हैं, औरत से पूछा तक नहीं जाता, जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। कभी जाए इंटीरियर सिंध में जाके देखें, दफनाई आज जा रही है, तेजाब आज फेंके जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह आज ट्रीट हो रही हैं। औरत की कोई से है जायदाद में? आज पढ़े लिखे शहरों में उनको हिस्से नहीं मिलते।